गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड दोनों में ही रहता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सबसे पहले स्पीड। तो स्पीड पता होनी चाहिए सबको, स्पीड क्या होती है, व्हाट इज अ स्पीड। सबने नाम जरूर सुना होगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, लेकिन हमको आज जानना है कि स्पीड है क्या। तो स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जिस रेट से डिस्टेंस चेंज हो उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जिस रेट से डिस्टेंस चेंज होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब देखिए, जहां भी रेट शब्द आ जाए, जहां भी रेट आ जाए, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेट आ जाए तो रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। अब किस चीज का रेट था, चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड का फॉर्मूला जब देखेंगे तो वो हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूले को आसान करने के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखिए, डिस्टेंस की यूनिट अगर देखें तो क्या है, मीटर है, एसआई यूनिट। टाइम की यूनिट देखें क्या है, सेकंड है। और अगर इसकी स्पीड की यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड। इसका मतलब मीटर पर सेकंड। कुछ कुछ जगह पे इस यूनिट को अलग तरीके से भी लिखते हैं कि मीटर सेकंड की पावर -1। -1 और पर सेकंड में कोई अंतर नहीं होता है। अपॉन सेकंड का मतलब ही होता है पावर -1। अब बात करते हैं स्पीड कैसी क्वांटिटी है। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और पिछले लेक्चर में मैं पहले बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन से लेना देना उसका नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो बात समझ में आ गई होगी स्पीड क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन हम लोग पढ़ें कि a boy covers a distance of 100 meter in 2 minutes. Find his speed in मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि हमको जो स्पीड दी गई है वो किस में दी गई है, मीटर पर सेकेंड में। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, मीटर में है, लेकिन टाइम किस में है, 2 मिनट में है। तो सबसे पहले उस टाइम को हम चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 120 सेकंड्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। हमारे पास टाइम कितना हो गया, 120 सेकंड्स हो गया। डिस्टेंस दिखाई पड़ रही होगी 100 मीटर है, तो हम लोग सीधे स्पीड का फॉर्मूला रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है हमको कि इट इज 100 मीटर, और टाइम हमको दिखाई पड़ रहा है दैट टाइम इज 120 सेकंड्स। अब अगर इसको काटना पीटना चाहे हो जाएगा, यह आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल तरीका है स्पीड निकालने का। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो हमारे पास है वेलोसिटी। तो अगली चीज देखिएगा, वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर है कि वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जो हमने अभी स्पीड देखी थी, स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस देखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इसी तरीके से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब फिर वही टर्म आ गया, कौन सा टर्म, रेट। हमने भी आपको बताया जहां भी रेट आए इसका मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प लिखा हुआ है लेकिन फुल फॉर्म इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, अभी हम पहले पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, एसआई यूनिट। टाइम की यूनिट देखेंगे सेकंड होती है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वो भी क्या होगी, वेक्टर। इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।
इस s से स्पीड है तो s से स्केलर है, v से वेलोसिटी है तो v से वेक्टर है। ये चीज याद रखिएगा कि एक ऐसी कैसी क्वांटिटी होती है। कभी कभी क्वेश्चंस में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो बहुत सिंपल से डिफरेंस है, वो आप लोग को पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। हम दो यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे मीटर पर सेकेंड और एक बात करेंगे किलोमीटर पर आर। बहुत जल्दी से और बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा गया 90 किलोमीटर पर आर, कोई स्पीड है 90 किलोमीटर पर आर और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर पर आर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, कैसे निकालें। पहले देखिए न्यूमरेटर में क्या है, किलोमीटर है, उसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या है, आर है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सेकेंड्स दिखाई पड़ रहा है। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, वो होते हैं 3600 सेकेंड्स। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 0 कट गए, ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हमको बताना क्या था कि 90 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड है। बहुत सिंपल है, 1 किलोमीटर पर आवर में अगर 5/18 है तो 90 किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, हम लोग यूनिटरी मेथड पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना हो जाएगा 5/18 इंटू 90 मीटर पर सेकेंड। 18 5 90 हो जाएगा, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये तो पहली चीज हो गई कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, और उससे हमने ये आंसर निकाल लिया। लेकिन मान लिया क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता कि कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता, इस क्वेश्चन में देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। पिछले क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर को किस में कन्वर्ट करना था, मीटर पर सेकेंड में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर, मतलब दोनों का अपोजिट है। अब पहले हमको ये समझना है कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं देखिए दिया हुआ है। अभी हमने पता किया कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड है। इस 18 को ऊपर भेज दीजिए, 5 को नीचे भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 18/5, उधर क्या है किलोमीटर पर आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है तो 20 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं। अगर आप लोग को लगता है बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग उसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं। 5 4 20, 18 4 18 2 36, 18 4 72 किलोमीटर पर। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कोई भी कन्वर्जन किसी भी तरीके का कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं पहले एक चीज और बता दूं आपको इसमें कि अभी स्पीड टॉपिक खत्म नहीं हुआ। स्पीड में टाइप्स ऑफ स्पीड आती हैं, जिसमें हमको फिलहाल 2 स्पीड पढ़नी है। पहली स्पीड पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूं पहले, स्पीड भी 2 टाइप में हमको पढ़नी है। पहली पढ़नी है एवरेज स्पीड, और दूसरी पढ़नी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस TANEOUS। तो 2 तरीके की स्पीड पढ़नी है हमको। पहली पढ़नी है एवरेज स्पीड और दूसरी पढ़नी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हमको मैथ्स की याद आती है कि मैथ्स में हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, जहां पे होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे ही यहाँ पे भी है स्पीड में भी, लेकिन स्पीड में एवरेज स्पीड का मतलब कुछ और होता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है द रेशियो, एक रेशियो है। जैसे एवरेज भी एक रेशियो है, वैसे ही एवरेज स्पीड भी क्या है, एक रेशियो है। वो रेशियो किस चीज का है, वो रेशियो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करी, अपॉन उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, अपॉन टोटल टाइम टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, यहीं से हम डेफिनेशन बना देंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। टाइम है, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आया।
जो स्पीड की यूनिट है वही एवरेज स्पीड की यूनिट है, कोई चेंजेस नहीं आए। अब यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसको हम लोग अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, द रेशियो, जब भी अपॉन हो तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बात आते हैं इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इस पे पहले एक क्वेश्चन करा दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन कहा गया कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी with speed of 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स, बहुत ज्यादा स्पीड है लेकिन मान लीजिए रिटर्न्स विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द सेम पाथ, then find his average speed। हमको क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक पर्सन है, एक बच्चा है, कोई भी है, वो ए से बी तक जा रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और फिर वो वापस आता है। कहाँ से वापस आएगा, बी से वापस आएगा, और किस पॉइंट पे वापस आएगा, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। किस स्पीड से वापस आ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते से वो वापस आएगा। बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले से हमारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है इसमें, बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या दी है, 2 स्पीड दी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं एवरेज स्पीड निकालिए, वो तुरंत फॉर्मूला रख देते हैं कि एवरेज का मतलब होता है पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड अपॉन 2, जो कि गलत है। तो क्या निकाल देते हैं आंसर, 20 प्लस 30 अपॉन 2, जो आ जाता है 25 मीटर पर सेकेंड, और नंबर कितने मिल जाते हैं, 0, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो इसको हम लोग सही कैसे करें, देखिए इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन चलिए बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है। इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब बात आती है V1 और V2 क्या है। देखिए मान लीजिए हम थोड़ा सा ऊपर हटाना चाहते हैं इसको, एवरेज स्पीड को। मान लीजिए वो जो बच्चा था वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और इधर आया बी पॉइंट पे, ए से बी तक गया, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, उसकी वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। जाने की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और देखिए वापस आ रहे हो, वापस आने की वेलोसिटी क्या दी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सेम रास्ता है कि नहीं, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक वापस आ रहा है, इसका मतलब पाथ जो है वो सेम है। और पाथ जब सेम होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस केस में अगर देखेंगे v1 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50 हो जाएगा। 20 प्लस 30 50 होता है। 5 इसको काट दिया, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 जा 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर। सिंपल सा बिल्कुल तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी बुक में अब्दुल के नाम से दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं अभी समझना है हमको, ये जब हम लोग 11th में जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल हमको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। तो एक पर्टिकुलर, एक छोटे से टाइम इंटरवल पे बॉडी की जो स्पीड होती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे कह दिया गया बताओ इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल पे जो पर्सन की स्पीड होगी दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट द स्पीड ऑफ बॉडी at a particular instant of time, at a small interval of time, or we can say at a particular instant of time is called instantaneous speed। तो बात इतनी होती है हमारी। हमने 2 तरीके की स्पीड पढ़ी, पहली पढ़ी एवरेज स्पीड, जो हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और दूसरी हमने पढ़ी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हमने देखा कि अभी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड ऑफ